अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाज़रीन, अगरचे पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद अरसे से कदरे अच्छी फिल्में देखने को मिल रही हैं, ताहम अब बॉलीवुड से वाबस्ता अदाकाराओं का ख्याल है कि वक्त आ गया है कि अब ख़वातीन हीरोज़ पर मबनी फिल्में बनाई जाएँ। अगरचे पाकिस्तान में रवा बर्ड, सनम सईद जैसी कास्ट पर मबनी केक जैसी फिल्म भी सामने आई और इससे कबल माहिरा खान की वरना भी सामने आई। अब ख्याल किया जा रहा है कि ख़वातीन की मरकज़ी कास्ट पर मबनी खातून फिल्म साज की किसी खातून लिखारी की फिल्म को भी सामने लाया जाए और इस हवाले से सरवत गिलानी समेत चंद अदाकाराएँ कोशा भी हैं। जवानी पे नहीं आनी 2 सीरीज़ में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाने वाली सरवत गिलानी ने इंकशाफ किया है कि वो अपनी दोस्त अदाकाराओं के साथ मिलकर एक ऐसा फिल्मी मंसूबा तैयार करने के लिए कोशा हैं जिनमें तमाम अहम काम ख़वातीन सर अंजाम देंगी। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC उर्दू को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में सरवत गिलानी ने बताया कि वो अपनी साथी और इंतहाई गहरी दोस्त अदाकाराओं माहिरा खान, सनम सईद और आमना शेख के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाने के लिए मनसूबा बंदी कर रही हैं जिसके तहत ख़वातीन की मरकज़ी कास्ट पर ख़वातीन के मसाइल पर फिल्में बनाई जाएंगी। सरवत गिलानी का कहना था कि अगर ऐसा ही ग्रुप बन गया तो सिर्फ ख़वातीन के मसाइल पर नहीं बल्कि मर्द हजरात को दरपेश मसाइल पर भी अच्छी फिल्में बनाई जाएंगी। नाजरीन, उनका कहना था कि अब वक्त आ चुका है कि वो अपनी मर्ज़ी का काम करें। सरवत गिलानी के मुताबिक ताहम वो और उनके साथी अदाकाराएँ समझती हैं कि अब वक्त आ चुका है कि अपनी मर्ज़ी का काम किया जाए और ऐसी फिल्में बनाई जाएँ जिनमें ख़वातीन के किरदार ही अहम हों। मकबूल बैंड जुनून साल के सबसे बड़े धमाकेदार इवेंट के साथ वापस आ रहा है। पाकिस्तान का मकबूल बैंड जुनून 13 साल के बाद बैंड एक बार फिर जमा हुआ है और एक बार फिर तारीख का सबसे बड़ा म्यूज़िकल इवेंट करने जा रहा है जिसमें जुनून के शायकीन को जुनून की धमाका खेज़ परफॉर्मेंस और मशहूर कुन मौसीकी गरमा देगी। मुल्क में सूफी रॉक के मौजूद जुनून ग्रुप का गुज़श्ता 14 सालों से मुतअद्दिद एल्बम रिकॉर्ड किए हैं और एल्बम तलाश ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अच्छी खान ने कहा है कि अदालत की तरह भारतीय मवाद की नुमाइश रोकने का फैसला बड़ा खुश आइंद इक़दाम है। पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री को ज़िंदा रखने के लिए कम से कम सालाना 60 से 70 फिल्में बनाना होंगी, तब जाकर फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा कर सकेंगे और इसके साथ ही सिनेमा के कारोबार को भी फ़रोग हासिल होगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी फिल्में मतलूबा तादाद के बराबर रिलीज़ नहीं होती तो सिनेमा इंडस्ट्री को खला पुर करने के लिए मजबूरन भारतीय फिल्मों का सहारा लेना पड़ता है, मगर हकीकत यह है कि पंजाब में पंजाबी फिल्में ही कामयाबी की ज़मानत समझी जाती हैं। उनका कहना था कि एक दौर में सुल्तान राही ने पंजाबी फिल्मों को अपने पाँव पर खड़ा किया था और बाद में शान ने इस खुला को पुर किया, मगर अफसोस है कि आज दोनों का कोई जानशी सामने नहीं आ सका। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड की अदाकारा दीपिका पादुकोण और अदाकार रणवीर सिंह की मोहब्बत तकमील पा गई है और दोनों सितारे इटली में रिश्ता अज़दवाज में बंध गए हैं। ताहम बॉलीवुड जोड़े ने अपनी शादी में कैमरे के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी, लेकिन शादी पर कैमरे की इजाज़त ना होने की वजह से अभी तक शादी की कोई भी तस्वीर मंजर आम पर नहीं आ सकी। दुनिया में अदाकारा दीपिका पादुकोण और अदाकार रणवीर सिंह के करोड़ों चाहने वाले दोनों की शादी की एक झलक के मुंतज़िर हैं। ताहम बॉलीवुड के जोड़े की शादी तक की तस्वीर ताहाल मंजर आम पर नहीं आ सकी। लेकिन नाजरीन, जितना मर्जी कैमरे पर पाबंदी लगा लें, आजकल के दौर में कोई भी चीज़ मीडिया से छुपकर नहीं रह सकती। दीपिका पादुकोण और अदाकार रणवीर सिंह की शादी से कुछ तस्वीर मंजर आम पर आई हैं जिनमें रणवीर सिंह को तो दुल्हा बने देखा जा सकता है, ताहम दीपिका की हकीकी ज़िंदगी में दुल्हन बनने की तस्वीर अभी सामने नहीं आई। इस मौके पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी में शिरकत करने वाले कुछ मेहमानों की तस्वीर भी मंजर आम पर आई हैं। ख्याल रहे कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की तकरीब इटली में हुई। दीपिका पादुकोण ने शादी में सुनहरी और सफ़ेद रंग का लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। तकरीब में दोनों अदाकाराओं के अहले खाना और करीबी दोस्तों ने शिरकत की, जबकि बॉलीवुड जोड़ी दीपिका और रणवीर अपनी शादी के सिक्योरिटी इंतजाम पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नाज़रीन, भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक दीपिका और रणवीर की इटली में शादी के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर 1 करोड़ रुपया खर्चाया है, जबकि भारतीय जोड़े ने शादी के मकाम की निगरानी के लिए बहरी जहाज़ और कश्तियाँ भी किराए पर ली हैं। ज़राए के मुताबिक मेहमानों को तकरीब में आने के लिए खुसूसी रिस्ट बैंड पहनने पड़े और इनके फ़ोन्स पर QR कोड स्कैन करके उनको अंदर लाया गया।
रणवीर और दीपिका इस मौके पर मेहमानों के लिए एक मेंशन के 75 कमरे बुक कराए हैं और इसका किराया 1,73,00,000 भारतीय रुपए अदा किया गया है। ये जोड़ा अब 18 नवंबर को भारत वापस आएगा, जहां 21 नवंबर को बेंगलोर में शादी की दावत होगी, जबकि 28 नवंबर को बॉलीवुड अदाकाराओं के लिए भी एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने शाहरुख खान को खुद से भी बड़ा स्टार करार देते हुए कहा है कि शाहरुख का वार्डरोब यानी कि अलमारी मेरे पूरे घर से बड़ी है। अदाकार आमिर खान ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि मैं खुद को स्टार नहीं मानता, लेकिन बॉलीवुड किंग शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार हैं। उनकी हर बात स्टार वाली है। उनका कहना था कि वो ना सिर्फ पुरकशिश हैं बल्कि उनके कपड़ों का इंतखाब भी बहुत आला है। आमिर खान ने दिवाली का एक दिलचस्प वाक़या बताते हुए कहा कि दिवाली पर मैंने बहुत आम सी टी शर्ट और पैंट पहनी थी जो कि काफ़ी पुरानी थी। आमिर खान ने कहा कि जब मैं शाहरुख खान के घर गया तो उन्होंने मुझे अपना वार्डरोब दिखाया जो मेरे पूरे घर से बहुत बड़ा था। आमिर ने कहा कि वार्डरोब में उनके कपड़े बहुत सलीके से रखे हुए थे और इसके अलावा शाहरुख खान के सूट, जूते, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। शाहरुख खान का वार्डरोब देखकर मैंने हंसते हुए कहा कि वाह, ये होता है स्टार का घर। मेरा घर ऐसा नहीं है, मेरा सब कन्फ्यूजन है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि आमिर खान ने शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ज़ीरो के एक ट्रेलर की भी तारीफ़ करते हुए फिल्म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को शोबिस सितारों की जानिब से शादी की मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। नामवर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह गुज़श्ता रोज़ इटली के खूबसूरत मकाम लेक कोमो में शादी के बंधन में बंध गए थे और दोनों की शादी कौनकी रिवाज के मुताबिक अंजाम पाई थी और आज दोनों एक बार फिर सिंधी रिवाज के मुताबिक शादी के बंधन में बंधेंगे। नाजरीन, नए शादीशुदा जोड़े को बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, करण जौहर, कपिल शर्मा और राखी सावंत समेत मुतअद्दिद बॉलीवुड स्टार्स की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। अदाकारा करिश्मा कपूर ने कहा कि बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ी को उनकी जानिब से शादी की बहुत मुबारकबाद। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने भी दोनों स्टार्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जब उन्होंने दीपिका रणवीर की शादी की खबर सुनी तो वो बहुत खुश हुए थे और उनका दिल चाहा था कि दीपिका को गले लगाकर मुबारकबाद दें और उनसे कहें कि बिल्कुल वैसे ही खुश रहना जैसे कि मैं अपनी शादी के बाद खुश हूँ। रणवीर और दीपिका के लिए ढेर सारा प्यार। अदाकारा राखी सावंत ने दीपिका रणवीर की शादी पर बिल्कुल उसी तरह खुश है जैसे उनके घर की फर्द की शादी हो। इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी शेयर करते हुए राखी सावंत ने कहा कि जब हमने सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की खबर सुनी तो खुशी के मारे रक्स करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा हिदायतकार प्रोड्यूसर करण जौहर ने दीपिका रणवीर की जोड़ी को सबसे खूबसूरत जोड़ी करार देते हुए दोनों की नज़र उतारने का मशवरा दिया और दोनों को ज़िंदगी भर खुश रहने की दुआएं दी। नाजरीन, कॉमेडियन कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर दीपिका रणवीर के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए दोनों को दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी करार दिया। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने भी ट्विटर पर शादीशुदा जोड़े को ज़िंदगी भर खुश रहने की दुआ देते हुए कहा कि आपकी ज़िंदगी का नया बाब शुरू हो गया है। इसके अलावा अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी ट्विटर पर शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद दी। नाज़रीन, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की नाकामी और सोशल मीडिया पर की जाने वाली तनकीद पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि फिल्म के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर दिल टूट गया। हाल ही में बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में शाहरुख खान ने अपने दोस्त आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की नाकामी पर बात करते हुए कहा कि फिल्म के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर दिल टूट गया। उनका कहना था कि कुछ लोग फिल्म के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आए हैं। किंग खान ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं और मुझे नहीं मालूम कि ये कहना सही होगा या गलत, लेकिन मैं फिर भी ये बात शेयर करना चाहता हूं कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन मुझे आमिर खान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उनका कहना था कि एक फिल्म अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। कोई भी ये दावा नहीं करता कि मैंने दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म बनाई है। अदाकार ने कहा कि मिस्टर बच्चन और आमिर खान का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने हमेशा सिनेमा की बेहतरी के लिए काम किया। आमिर खान ने गुज़श्ता बरसों में हिंदी सिनेमा में बहुत अपनी बेहतरी के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं। लिहाजा अब जब इनकी फिल्म लोगों की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने सिनेमा के लिए क्या कहा। उनका कहना था कि उनको लगता है कि कुछ लोगों ने फिल्म के लिए बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार अमिताभ बच्चन की बैंक चोरी की कहानी पर मबनी फिल्म आंखें का सीक्वल बनाने का हतमी फैसला कर लिया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिदायतकार अनीस बज़मी ने फिल्म आंखें की सीक्वल की तस्दीक करते हुए कहा है कि 2002 में रिलीज़ होने वाली फिल्म का सीक्वल बनाने का अमल कई माह से कानूनी तनाज़े पर जद में था, ताहम अब ये मसला हल हो गया है। अनीस बज़मी ने कहा कि पहली बार है कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि लाखों लोगों की तरह मैं भी उनका मद्दाह हूँ। ये मेरे लिए अच्छा मौका है और मैं इस फिल्म के सीक्वल के साथ इंसाफ करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा।
फिल्म की शूटिंग 2019 के वस्त में शुरू की जाएगी और 2020 में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। इतलात ये भी है कि फिल्म के सीक्वल में बॉलीवुड के एक्शन हीरो जैकी चैन के साथ अदाकार सुशांत सिंह राजपूत और फिल्म सोनू टीटू की स्वीटी से शोहरत पाने वाले अदाकार कार्तिक आर्यन अमिताभ बच्चन के हमरा एंट्री देंगे। बॉलीवुड अदाकारा नेहा धोपिया ने रवां साल 10 मई को अपने दोस्त और साथी अदाकार अंगद बेदी से खुफिया शादी की थी, जिसके बाद ऐसी खबरें सामने आई थी कि अदाकारा ने इसलिए जल्द और खुफिया शादी क्यों की। उनका कहना था कि वो मां बनने वाली हैं, ताहम नेहा और उनके शौहर दोनों ने ही इस खबर को बेबुनियाद ठहरा दिया था। ताहम चंद माह बाद ही इन दोनों ने ऐलान किया था कि उनके घर औलाद की पैदाइश मुतवक्के है और अब खुद अंगद बेदी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया कि उन्होंने नेहा से जल्द और खुफिया शादी इसलिए की थी क्योंकि अदाकारा मां बनने वाली थी। अंगद बेदी ने अपनी अहलिया के शो नो फिल्टर नेहा में मेहमान बनकर शरीक हुए थे और इस इंटरव्यू की एक वीडियो नेहा धोपिया ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी की। याद रहे कि इससे कबल एक इंटरव्यू में नेहा धोपिया ने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया था। उन्होंने बताया था कि अपने हामला होने की खबर को इसलिए खुफिया रखा क्योंकि वो खौफजदा थी कि उन्हें इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देगा। ख्याल रहे कि नेहा और अंगद की शादी रवां साल 10 मई को हुई थी और उनकी शादी की तकरीब में फैमिली के साथ सिर्फ करीबी दोस्त मौजूद थे और दोनों मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करने के साथ साथ उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, जबकि दोनों एक दूसरे को एक बेहतरीन दोस्त भी करार दिया था। अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में जुमेरात को लगने वाली आग ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकारों के घर भी जलाकर राख कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुतअद्दिद हॉलीवुड के अदाकारों ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर कहा है कि उनके घर भी खौफनाक आतिशज़दगी की जद में आ गए हैं। कई अदाकारों के मकानात तबाह हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद को अपने घर छोड़ने पड़े। आग ने इस मकाम को भी अपनी लपेट में ले लिया जहाँ कई फिल्मों और टीवी शो वेस्ट वर्ल्ड का सेट लगाया जा चुका है। बॉलीवुड के जिन सेलिब्रिटीज़ के घर आतिशज़दगी से मुतासर हुए और उनमें अदाकार जेरेड बटलर, गुलकारा और अदाकारा मॉली साइरस, अदाकारा किम कार्दाशियन, गुलकारा लेडी गागा, रॉबिन थिक और लेनार्डो बॉम शामिल हैं। अदाकारा माइली साइरस ने ट्वीट के जरिए कहा कि वो और उनके मंगेतर आग से बचकर निकल आए हैं, ताहम उनका मकान जलकर राख हो गया है। माइली साइरस ने लोगों से इमदादी कामों में शरीक होने की दरख्वास्त भी की है। नाज़रीन, कैलिफोर्निया के जंगलात में आग लगने से हलाकतों की तादाद 44 हो गई है और अपने घर छोड़ने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में किम कार्दाशियन, लेडी गागा, पायरट्स ऑफ द कैरेबियन के अदाकार और कैटलिन जेन्स शामिल हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।